नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय स्टोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों, पल्सेज यानी दलहन बाजार की दालों पर हमारे अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। काबुली चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, इन सभी की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपको लगातार रूबरू कराते हैं। साथ साथ इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस एवं फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आपको रिसर्च और मार्केट इंटेलिजेंस यानी एडवांस खबर भी आपको देने का प्रयास करते हैं, रिसर्च आपको देने का प्रयास करते हैं जो कि सत्य साबित होती है। याद कीजिए, चना, काबुली चना, उड़द, मूंग और तुअर पर हमारा अग्रिम विश्लेषण जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ था। सरकारी रोक और लिमिट के बावजूद भी दालों के दाम आकाश छूने लगे थे। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तुअर के ऊपर। खबर निकल के आ रही है कि तुअर की आवक कल मंगलवार को 6.88% कम होकर 299.85 मैट्रिक टन रही, जो कि पिछले सत्र में ये 322 मैट्रिक टन थी, जो घटकर कल 299.85 मैट्रिक टन रही, जो लगभग 6.88 यानी लगभग 7% कम बताई जा रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से, क्या भाव है और क्या वजह है, सारी जानकारियां विस्तार से। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चलें, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपके इलाकों में तुअर के क्या भाव है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। साथ साथ यदि आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य कीजिए। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि तुअर में पिछले लगभग 15 से 20 दिन के दौरान स्टॉक लिमिट में चेंज होते ही तुअर के भाव बाजारों में गिरने लगे थे, क्योंकि बाजार व्यापारियों में दहशत थी। और लेकिन उत्पादन, दूसरी ओर पाइपलाइन में माल की कमी और दाल मिलों के पास पर्याप्त स्टॉक नहीं होने से इसके अंदर पुनः तेजी दर्ज हो रही है। और गौरतलब है कि पिछले महीने सरकार द्वारा दलहनों की स्टॉक लिमिट में भारी कमी किए जाने से व्यापारी दहशत में आए गए थे, और जिस कारण स्टॉक में कमी के बावजूद भी तुअर के भाव लगभग 8 से 9 रुपए टूटकर 114 रुपए प्रति किलो के निचले स्तर पर देखे गए थे। जो हाजिर माल की कमी 2 दिन के अंदर पुनः ये जम करके 119 से के आसपास पहुंच गई है। गौरतलब है कि पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने में 110 रुपए छलांग लगाकर 123 रुपए प्रति किलो के भाव लेमन तुअर बिक गए थे। वास्तविकता ये भी है कि घरेलू उत्पादन में जो उपलब्ध माल था वो काफ़ी बड़ी संख्या में निपट चुका है। खासकर शिवपुरी कटनी लाइन की दाल मिले जो देसी तुअर चला रही थी, उन्हें खरीद अब लेमन तुअर में बढ़ गई है। दूसरी ओर नरेला, लॉरेंस रोड, बवाना, राई, कुंडली आदि क्षेत्रों में भी दाल मिलों की में तुअर का स्टॉक कम होने के समाचार मिल रहे हैं, और इतने ऊंचे भाव में कोई भी कारोबारी स्टॉक करने से अब घबरा रहा है। लेकिन सरकार द्वारा 200 टन से घटाकर 50 टन कच्चे माल का स्टॉक करने की अनुमति दिए जाने के कारण कारोबारियों के बचे कुछ माल भी निपट चुके हैं, और पिछले 3 दिनों से आवक कम हो गई है, और कल की तो लगभग 7% ही रही, कम होके 299.85 मैट्रिक टन ही आवक रही। गौरतलब है कि सरकार के स्टॉक लिमिट घटाने से 5-7 रुपए जो टूटे थे, उससे कारोबारी कुछ दहशत में थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चेन्नई, रंगून किसी भी उत्पादक एवं आयातक केंद्रों पर बड़े स्टॉक की समाचार नहीं है। इसलिए बाजारों में अब एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि वर्तमान भाव पर घबराकर मंदे में काटना चाहिए या रुकना चाहिए। तुअर का उत्पादन 65 लाख टन होता था और वह 37 लाख टन रह गया है, और आगे भी तुअर के किसानों का अब मनोबल, जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, कोई बड़ा उसका मनोबल बढ़ने की संभावना कम हो नजर आ रही है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर तुअर की उत्पादकता कम होती जा रही है, और पिछले कई वर्षों में तुअर के उतने भाव नहीं मिले हैं जितनी लागत रही। इसलिए किसानों का मोह भंग हो रहा है। दोस्तों, ये कहना है किसानों का। दूसरी ओर तुअर के उत्पादक क्षेत्रों के अंदर भी बरसात का इस साल असमान वितरण रहा, उससे भी काफ़ी परेशानियां रही और बिजाई भी कम रही। खासकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के इलाकों में काफ़ी परेशानियां रही। दोस्तों, बिजाई के भी हम लगातार आपको अपडेट और समाचार देते रहे हैं। साथ साथ
मानसून का भी साल 2020, साल 2021, साल 2022 और साल 2023 लगातार 4 सालों से हमारा पूर्वाकलन अब सत्य साबित हुआ है। दोस्तों आने वाले समय के अंदर क्या संभावनाएं बन रही है दलहन में, मूंग में, उड़द में, तुअर में, चने में। दोस्तों याद रखिएगा, चने में लगभग 2 महीने पहले सबसे पहले हमने आपको अग्रिम अनुमान दिया था कि चना और काबुली चने में तेजी बन सकती है, दालों में तेजी की संभावना प्रबल बन रही है और सरकारी नियंत्रण भी संभवतः इसमें पूरे कारगर साबित ना हो। वैसा ही हुआ, चने में लगभग 25% की तेजी दिखाई दी। ऊपरी स्तरों पर हमने मुनाफा वसूली का भी आपको अनुमान दिया था जो कि सत्य साबित हुआ। काबुली चना हो, चाहे तुअर हो, उड़द हो, मूंग हो, मसूर हो, इसमें सब में दालों के अंदर हमारा अनुमान सुपरहिट साबित हुआ है। दोस्तों मूंग के बारे में आपको याद है कि राजस्थान में मूंग की बिजाई बहुत अधिक हुई थी, जबकि बाकी इलाकों में हमने लगातार अपडेट दिए थे कि राजस्थान में मूंग की बिजाई अधिक है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में मूंग की बिजाई कम है। इसका असर मूंग की फसल आने पर पड़ेगा और वैसे ही हुआ। जैसे ही मूंग की फसल आई, बाजारों में मूंग के दाम शानदार तेजी से बढ़े और हमने इसका लगातार आपको अपडेट दिया था। तो दोस्तों यदि आप दलहन के व्यापारी हैं, मिलर्स हैं, दाल मिल चलाते हैं या स्टॉक करते हैं, तो हमारी अग्रिम इंटेलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस, रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दलहन, तिलहन, मसाला, अनाज, कपास, गवार सीड, इसकी विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।